वेलकम गाइस, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे ट्रेडिंग 101 पे। तो आज के बारे में बात करेंगे ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, लर्निंग कहाँ से शुरू करें, क्या फर्स्ट स्टेप होते हैं एक न्यू बिगिनर के लिए। ऑब्वियसली ऐसे एक्सपीरियंस हर कोई एनकाउंटर करता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आता है तो एंड में आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, जो भी एक नया न्यू बिगिनर होता है स्टॉक मार्केट, जिसको सीखना रहता है या लर्न करना रहता है, उसके हमेशा मन में आता है कि मैं शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले जब मैंने शुरू किया था, मेरे को स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, या फिर मुझे पता ही नहीं था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था इंडिया में स्टॉक मार्केट होता है, यानी NSE BSE। इस बार ऑनेस्टली ये चीज़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं था। मैं फॉरेन के स्टॉक मार्केट को मतलब देखता था, यानी देखता इन द सेंस मतलब उनके बारे में, वहाँ के ब्रोकर और ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में मैं पढ़ता था। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे अपने देश इंडिया में आया स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। यानी गया मैं कहीं नहीं था, इधर ही था। लेकिन जो होता है ना ब्लैंक पूरा, आपको कुछ पता नहीं होता है, बस आप सर्च करते रहते हो। तो उसी तरह से न्यूयॉर्क का जो एक्सचेंज है वहाँ, उसके बारे में, या फिर दूसरे ऐसे करते करते पहले तो मैं बाहर के स्टॉक मार्केट के बारे में, मेनली US के ही स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि यहाँ भी होता है, फिर NSE BSE धीरे धीरे पता चला। तो ये तो एकदम ज़ीरो लेवल का हो गया है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर होती है, आपके मन में और भी सवाल आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसी चीज़ें काम करती है। एकदम ब्लैंक रहते हैं जब आप। ब्रोकर क्या है, बाय सेल ऑर्डर नहीं पता होते आपको, कवर ऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर, इंट्राडे ऑर्डर क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर क्या होता है। एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ आपको नहीं पता होती, वहाँ से सब कोई स्टार्ट करता है। तो कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, कहाँ से शुरू करें। शुरू आप कर सकते हो सर्चिंग के साथ। आपके पास नेट होता है, इतना नेट मिलता है आपको सर्च करने के लिए। तो काफ़ी नेट सबके, आज तो नेट एक ऐसी बेसिक नेसेसिटी है जो सबके पास है। तो आप नेट पे कंटिन्यू सर्च कीजिए स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको जो भी सवाल आता है वो देखिए, फिर उसके रिलेटेड सर्च कीजिए। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे सीख सकते हो। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सीख रहे हो तो आप सीधा पैसा इन्वेस्ट करो। आप पहले लर्न कर लो हर चीज़। लर्न इन द सेंस आप सीखो कि चीज़ें कैसे काम करती है, NSE BSE क्या है, ऑर्डर्स क्या है, ब्रोकर क्या है, स्क्रिप्ट क्या होती है। स्क्रिप्ट मतलब वो स्टॉक के नाम वगैरह, ऐसे सब अलग अलग नाम बोलते। तो ये सब सीखिए। फिर मेन सवाल आता है, आप जब सीख जाते हो, बहुत कुछ आपने लर्न कर लिया स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत ये सब सीख लेते हो, तभी भी आप श्योर नहीं हो कि अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट क्लासेस होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके सिटी में कहीं होगी या कुछ भी कहीं पे भी होगा। तो अब डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की कोई क्लास ज्वाइन मत कीजिए। आपका जो आपने जो आपसे सीखा है उसको रिफाइन करने की कोशिश कीजिए। ये जो ऑप्शन है आप बहुत बात के लिए रखो कि मुझे क्लास की ज़रूरत है या नहीं। बहुत सारे क्लास है, NSE के कोर्सेस है ऑनलाइन, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। जो कोई लोग 5,000 लेते, कोई 10,000, कोई 40, कोई 60, ऐसा लेने वाले बहुत पैसा लेते। लेकिन मैं इसके ऊपर एक चीज़ बहुत बोलना चाहूँगा, जो वो लोग सिखाते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको थोड़ा और सर्च करना है, आपको बस खुद को डेडिकेट करना है कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। आप कोशिश कीजिए वो सब लर्न करने के लिए। हो सके तो नोट्स बनाइए,
वीडियोस देख के क्या होता है, वीडियोस एक इंटरैक्टिव चीज़ होती है, आप देख तो लेते हो लेकिन आपके देखने में टाइम चले जाता है लेकिन आप सीख नहीं पाते हो। तो नोट्स बनाइए, उसको रिफाइन कीजिए, डिफरेंट जगह अप्लाई कीजिए वो नॉलेज को। अब एक ट्रू फैक्ट है, मैंने भी ऑनलाइन क्लास लगाई थी, उसके लिए मैंने बहुत पैसा भी दिया था, लेकिन जब मैं वो 6 मंथ का कोर्स था, वो जब वो 6 मंथ हो गया था, यानी जब कंप्लीट हो गया था, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ इतना कुछ सीखा नहीं है। मैंने बस दूसरे के थॉट्स पढ़े हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है, लेकिन वो भी आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा कहीं पे भी इंटरनेट पे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत सीखने मिला, दूसरों की ट्रेडिंग देखने मिली, लेकिन जितना पे किया था उस हिसाब से ऐसा नहीं लगा कि कुछ एडिशनली बहुत ही अच्छा कुछ सीखने मिला है। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ, ये जो ऑप्शन है क्लासेस का, ये हमेशा लास्ट रखो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, इंफॉर्मेशन इज़ फ्री। वेब, इंटरनेट ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, हर चीज़, स्टॉक मार्केट हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो आप सीखिए। अब इंट्राडे, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब सीख रहे हो आप, तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। मैं ये नहीं कर रहा प्रैक्टिकली अप्लाई करो मतलब पैसे लेके आप ट्राई करो, पैसे नहीं, पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आप सीखते हो, आज आपने कोई नए इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, या कोई स्ट्रेटजी आपने बिल्ड करनी है, या आप जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, जैसे वेरियस पैटर्न रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, कोई भी पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सीख रहे हो, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अब पेपर ट्रेडिंग का ऐसा रहता है, अब बस इमेजिन करो आपके पास इतना पैसा है, आप कोई स्टॉक फॉलो करो, उसका पैटर्न देखो, ब्रोकर जो ज़ीरोदा है या फिर और कोई भी है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो आप खोल सकते हो, उसमें पैसा रहना ज़रूरी नहीं है, तो आप चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसी भी साइट्स है जो आपको इंटरैक्टिव चार्ट्स दिखा देंगे, ठीक है। तो आप उस पर कीजिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ये सब ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते करते ही, इमेजिन करो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का है, आप उस हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ये जो टाइम होता है पेपर ट्रेडिंग का और लर्निंग का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसको सीरियस लेते हो कि नहीं ये मेरा सही का पैसा है, आप उसको वैसे ट्रीट करते हो, तो आप बहुत आगे तक सीख सकते हो। लेकिन आप ऐसी इमेजिनरी पैसा है, गया तो गया, ऐसा सोच के अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको आगे में बहुत मुश्किल होंगी जब आप रियल मनी के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फ्री है, आप बस सर्च कीजिए नेक्स्ट टर्म के बारे में, हर चीज़ मिल जाएंगी, कैंडल स्टिक के पैटर्न से लेके कैंडल स्टिक क्या होती है, इवन आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी डीप नॉलेज मिल जाएगा, वेबसाइट से, वीडियो से, तो आप सीख सकते हैं धीरे धीरे। लर्निंग इज़ द की। आप लर्निंग पाथ को कभी मत छोड़िए, एक रात में कोई चीज़ नहीं सीख जाता है। फिर अगर आप वो आईटी का कोई प्रोग्रामर हो, कोई टीचिंग जॉब हो, या भले ही कोई वेल्डिंग का भी काम हो, एक बार में कोई नहीं सीखता है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस लगता है, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत होती है बार बार। तो स्टॉक मार्केट भी, अकाउंट किसका भी 2 सेकेंड 1 मिनट में खुल जाता है, एक दिन में खुल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें प्रॉफिट ही होगा। आपने बस अकाउंट खोला है, आपका जो नॉलेज है वो आपको अच्छे से यूज़ करना है। तो कोई भी फील्ड हो, उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में भी टाइम लगता है, मुझे तो काफ़ी लगा, मैंने पैसे भी बहुत गंवाए हैं। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहिए, नई नई चीज़ आपको सीखने मिलेंगी। मुझे तो अभी भी नई नई चीज़ें पता चलते रहती है, यानी एकदम बेसिक नहीं लेकिन एडवांस कुछ चीज़ें तो पता चलती है। आप धीरे 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 आप नॉलेज कंज्यूम करते रहिए। और जिसने छोड़ दिया लर्निंग करना, फिर उसका नॉलेज जो पहले का जो नॉलेज है वो सब वेस्ट है। टाइम लगता है लेकिन वर्थ रहता है। जैसा पेशेंस, लर्निंग के लिए पेशेंस चाहिए, तो आप पेशेंस रखिए, आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, सीखते सीखते सब होता है। तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट अगर आप शुरू करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए नहीं होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि
क्या होता है, कुछ कुछ लोग सीख भी जाते हैं तभी भी लॉस फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी हैबिट्स हैंडल नहीं कर सकते। जैसा इमोशनल हो जाते हैं, मुझे आज लॉस हुआ, इससे डबल प्रॉफिट कमा लूँगा, इससे ट्रिपल प्रॉफिट कमा लूँगा, या फिर बेसिकली कोई नहीं सीख पाता है। तो एक टाइम के बाद अगर चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप उसको छोड़ दो या फिर रिफ्रेश करो उसको, फिर ही आपके पैसे इन्वेस्ट करो। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में आपको लॉस होता है तो किसी से लोन मत लीजिए, किसी को पैसे मत पूछिए ट्रेडिंग करने के लिए, या किसी को प्रॉमिस मत करो कि आप मुझे पैसे दो, या दोस्त को या घर पे किसको भी आप मुझे पैसे दो, मैं आपको इतने इतने पैसे दे दूँगा, उतने पैसे दे दूँगा। लेकिन आपको आपके जो पहले के आपने जो पैसे गंवाए हैं वो ही नहीं डबल हो पाए तो आप दूसरे को क्या कर दोगे। तो इससे और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है दिमाग पे कि दूसरे को पैसे देने हैं, दूसरे के पैसे है। तो कभी ये चीज़ मत करो। अपनी हार्ड अर्न मनी है तो उसको भी लिमिटेड ही यूज़ करो। अगर आपने बहुत सारी सेविंग करके रखी है जैसे 4-5 लाख, तो आप 50,000 से ही स्टार्ट करो, 50-30,000 से ही स्टार्ट करो। जब तक कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, श्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक आप स्टार्ट मत करो स्टॉक मार्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट करना, ठीक है। ऑलवेज हैव अदर इनकम सोर्स। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा लोग 1 लाख 2 लाख बना लेते हैं डिफरेंट टाइम। कोई 500 बना लेता है एक दिन में, कोई 1 लाख बना लेता है। सबकी अपनी अपनी कैपिटल की एक लिमिट होती है। जितना आप पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको उतने रिटर्न भी मिलेंगे, उतने लॉस भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक पक्का सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टॉक मार्केट में पूरा लॉस हो जाता है, आपका पूरा पैसे चले जाते हैं, कोई भी रीज़न से, कोई भी आपकी गलती हो, स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया, कोई भी रीज़न हो, तो एक तो कोई जॉब या आपका बिजनेस या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आपका एक जो इनकम सोर्स है जिससे अगर आपका इधर साइड कुछ स्टॉक मार्केट में सब बिगड़ भी गया तो आपके सर्वाइवल के लिए आपके पास पैसे हो, खाने पीने के लिए पैसे हो, आप रह सको। तो इसलिए एक इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ फुल टाइम एज अ ट्रेडर पहले ही मत आप डेडिकेट कर दो कि मुझे ट्रेडर ही बनना है। आप लर्निंग फेज में हो या कितने भी कॉन्फिडेंस हो, हमेशा एक सोर्स ऑफ इनकम रखना। फिर वो कोई भी जॉब हो, डिफरेंट जॉब रहती है, सबके पास अपनी अपनी जॉब होती है, छोटी कोई बड़ी, लेकिन एक दूसरी जॉब होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो आपको एक सर्वाइवल का एक एस्केप रहता है आपके लिए हमेशा अवेलेबल, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस, और कमेंट करके बताना आपके कोई सवाल हो, कुछ भी रिलेटेड सवाल हो ये इस वीडियो के या स्टॉक मार्केट के, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर बता देना। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।